हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो पुलिस से बचते हुए एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक एक काले कपड़े और मास्क पहने हुए एक आदमी आता है। वो उस भगोड़े से कहता है, अगर तुम मेरी सारी शर्तें मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूंगा। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत मान जाता है। तभी पुलिस भी वहाँ आ पहुंची, लेकिन दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। पुलिस को वहाँ सिर्फ एक खून का धब्बा मिलता है, जिसे देख पुलिस भी हैरान है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं एक मॉन्क को जो ध्यान में है। तभी उसे एक बहुत बड़ी तबाही दिखती है, जैसे कहीं नर्क का दरवाजा खुल गया हो और राक्षस बाहर निकलकर सबको मार रहे हों। मॉन्क तुरंत खड़ा हो जाता है। उसका मालिक पूछता है, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, जो काला जादू करने वाला है उन्होंने नर्क से दुनिया की ओर आने वाले दरवाजे खोल लिए हैं और मैं दुनिया में होने वाले इस विनाश को रोकने जा रहा हूँ। सीन फिर बदलता है। बैंकॉक में हमें जैक और उसका परिवार दिखाया जाता है जो छुट्टियां मनाने आए हैं। जैक अब अपनी पत्नी के साथ बातों में लगा होता है। तभी उसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है। जैक और उसकी पत्नी पागल होकर अपनी बेटी को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते एक पुल तक पहुंचते हैं जहां उनकी बेटी है। मॉन्क भी वहीं पर उसका इंतजार कर रहा है। मॉन्क जैक से कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों को याद दिलाना है। तुम्हारा जन्म खास चंद्रमा की रात को हुआ था, इसलिए तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। जैक को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। वो उसे धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैक अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लाता है। यहाँ वो अपनी बेटी को एक वादा भी करता है कि जब वो घर जाएंगे तो वो अपनी बेटी को कराटे सिखाने के लिए भेजेगा। तभी मॉल के अंदर भगदड़ मच जाती है। ये वही अपराधी था जो शुरुआत में पुलिस से भाग रहा था। वो आज मॉल में सबको ऐसे मार रहा है जैसे ये उसका रोज का काम हो। यहाँ तक कि जब गार्ड उसे रोकने आते हैं तो वो उन पर भी गोली चला देता है। स्थिति को गंभीर देखकर जैक, जो एक ऑफिसर है, उसने ये सब संभालने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी और बेटी से कहा, मेरा इंतजार करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। जैक उस जगह पहुंचता है जहां से हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जैक उस अपराधी को बंदूक नीचे रखने को कहता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक गुड़िया को उठाता है और जैक की ओर बिना देखे कहता है, तुम्हें अपनी बेटी के साथ चॉकलेट बांटने में बहुत मजा आता है। ये कहकर उसने जैक पर गोली चला दी, लेकिन जैक ने खुद को बचा लिया। जैक को हैरानी हुई कि उसे उसकी बेटी के बारे में कैसे पता चला। जैक हिम्मत करके मैक के दिल पर गोली मार देता है। गोली लगते ही मैक हंसने लगता है और कहता है, तुमने मुझे मारकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मेरी मौत अनुष्ठान का आखिरी हिस्सा थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा कहते ही उसके गले से आग निकलने लगती है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरी दुनिया 1 मिनट के लिए हिल जाती है। धमाके में एक इंसान की खोपड़ी भी दिखाई देती है, जो कि खतरे का संकेत है। जैक की पत्नी और बेटी इस धमाके से पहले ही छुप चुके थे। जब वो बाहर आई तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। हर कोई एक दूसरे को मारने पर तुला है। लोग अपने रास्ते में आने वाले इंसानों को मार रहे हैं, मानो वो ज़ॉम्बी बन गए हों। जैक की पत्नी ये सब देखकर परेशान हो जाती है। इससे पहले कि कोई उन पर हमला करे, वो दोनों मॉल के अंदर वापस चले जाते हैं। वो छिप जाते हैं और देखते हैं कि लोग बेरहमी से एक दूसरे को मार रहे हैं और गर्दन भी तोड़ रहे हैं। एक आदमी उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी जैक की पत्नी प्रैग उस पर एक मूर्ति गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। जब वो दोनों सीढ़ियों की तरफ आते हैं तो वहां से भी 2 लोग ऊपर आ रहे थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रैग ने उसे सीढ़ियों के साइड से फिसला दिया और वो खुद उन्हें मारते हुए नीचे पहुंची। अब जैसे ही वो नीचे आती है तो एक और आदमी प्रैग की बेटी पर हमला करने लगता है। तभी प्रैग वहां आती है और उसके सिर पर मारती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। फिर जैक को उसी हॉल में दिखाया जाता है जहां धमाका हुआ था। जैक के साथ वहां मौजूद बाकी सभी पुलिस अफसर होश में आ चुके थे और वो इस बात से हैरान थे कि इतने बड़े धमाके के बाद वो लोग कैसे बचे हैं। हम फिर से प्रैग को देखते हैं जो मॉल से बाहर निकलती है और बस में चढ़ने का फैसला करती है। जब बस ड्राइवर उन्हें लेने के लिए नीचे उतरता है
तो ज़ॉम्बी में बदल चुके लोग बस ड्राइवर पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद प्रैग अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी किराने की दुकान के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर जैक हॉल में जांच कर रहा था, तभी एक महिला उसके सामने आ गई। जब वो उससे पूछने की कोशिश करता है क्या तुम ठीक हो, वो उसे अपना ज़ॉम्बी रूप दिखाती है। वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसके हाथ में एक हथियार भी है जिससे वो जैक के एक साथी पर हमला करती है, इससे पहले कि वो जैक को मार पाती। जैक ने उस पर 2-3 गोलियां चला दी, लेकिन इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो जैक को पकड़ लेती है। जैक खुद को बचाने के लिए पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि लड़की अभी भी जिंदा है। जैक फिर वहां जाता है जहां उसने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। इधर प्रैग किसी तरह अपनी माँ को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो लैंडलाइन और ना ही मोबाइल फोन पर कोई सिग्नल होता है। तभी एक और पागल आदमी उसकी बेटी पर हमला करने वाला था कि वो ठीक समय पर आ गई और एक बार फिर अपनी बेटी को बचा लिया। वो अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान से बाहर निकलकर एक बस की ओर आते हैं। प्रैग किसी तरह अपनी बेटी को बस में चढ़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन 2 आदमी उसके पीछे पड़े थे जो उसे बस के बीच में खींचकर ले गए। ये उसकी किस्मत थी कि एक आदमी ने सही समय पर उसे बचा लिया और वो अपनी बेटी के साथ बस के अंदर चली गई। अचानक हमें जैक दिखाई देता है जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने मॉल से बाहर आया है। यहाँ उसे एक तबाह हो चुका शहर और पागल हो चुके लोग देखने को मिलते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और देख पाता, उसने एक विशाल कंकाल जैसे प्राणी को देखा जिसे देखकर वो डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और उससे बचने के लिए एक जगह छिप गया। यहाँ दिखाया गया कि जिस बस में प्रैग सवार हुई थी वो कुछ दूर जाकर रुक जाती है क्योंकि आगे रास्ता बंद था और इस तरह प्रैग और उसकी बेटी को आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। दूसरी ओर जैक भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उस बड़े जीव ने उसे देख लिया था। वो उसे मारने के इरादे से उसके पीछे जाता है। चाहे जैक कहीं भी छिपे, वो उस पर आग के गोले फेंकता है। वो इससे बचने के लिए एक छोटा सा रास्ता अपनाता है जहां से अचानक एक आदमी उसे दरवाजे के अंदर खींच लेता है। ये कोई और नहीं मॉन्क ही था जो उसे कहता है अगर तुम अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मॉन्क उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। वो उससे कहता है ये हमारी दुनिया नहीं है, ये नर्क और उस संसार के बीच की दुनिया है। अब वो उसे समझाने लगता है कि ये सब मेरे पिताजी ने किया है। वो एक भूत प्रेत का जादूगर था। वो काला जादू करता था और उसने नर्क और पृथ्वी के बीच के इन दरवाजों की खोज की थी। उन्हें खोलने के लिए उसे तुमसे हत्या करवानी पड़ी, इसलिए उसने जानबूझकर मैक को वहां भेजा जहां तुम थे और उसकी योजना काम कर गई। तुमने मैक को मार डाला। वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सभी दरवाजे खुल गए। तुम्हारे लिए मैक को मारना बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे पिता ने मैक की आत्मा का सौदा किया था और तुम्हारा संबंध ये है कि तुम नर्क के द्वारपाल हो। तुम्हारा कर्तव्य उन दरवाजों की रक्षा करना है। मैं जानता हूँ कि आज तक तुम्हें किसी ने ये सच नहीं बताया होगा, लेकिन तुम्हारा जन्म खास चंद्रमा की रात को हुआ था, इसलिए तुम्हें नर्क का द्वारपाल बनना तय था। इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद मर गई थी। जैक को इन चीजों में कोई रुचि नहीं थी। वो केवल अपने परिवार को बचाना चाहता है। तब मॉन्क उससे कहता है तुम्हें तुम्हारा परिवार बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे नर्क के इन दरवाजों को बंद करने और मेरे पिता को हराने में मदद करो। जैक सहमत नहीं होता, लेकिन अब उसके पास उसके परिवार को खोजने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मॉन्क की बात से सहमत हो जाता है। इधर प्रैग और उसकी बेटी जो पूरे दिन परेशानी में रहे, वो अपने होटल के कमरे में वापस जाने का फैसला करते हैं। जब वो होटल में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक महिला पर हमला कर रहा है। प्रैग उसकी मदद करने का फैसला करती है और एक ट्रॉली का इस्तेमाल करके उस आदमी को कमजोर कर देती है। फिर एक बोतल तोड़कर उसके सिर पर हमला करती है और उससे छुटकारा पा लेती है। फिर वो होटल के कमरे में आते हैं जहाँ से वो बाहर का सीन देखते हैं और बहुत डर जाते हैं क्योंकि हर जगह तबाही मची हुई है। अब हमें जैक और मॉन्क दिखाए जाते हैं। मॉन्क जैक से कहता है
सबसे पहले हमें इस दुनिया में मैक को ढूंढना होगा जो मुझे मेरे पिता के पास ले जा सके। वो जैक को ये कहानी भी बताता है कि कैसे उसके पिता एक जादूगर बन गए और फिल्म यहीं से वर्तमान में चली जाती है। वो बताते हैं कि पहले मेरे पिता भी मेरी तरह एक साधारण साधु हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी शक्ति पाने के लिए अपने गुरु के 2 ग्रंथ चुरा लिए और समय से पहले ही उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि अभी उनके पास उन्हें पढ़ने की शक्ति नहीं है। समय से पहले उन ग्रंथों को पढ़ने के कारण उनकी आत्मा अशुद्ध हो गई तथा उनके शरीर में भी भयंकर पीड़ा होने लगी। इसलिए उन्होंने अपने दर्द और इन काली शक्तियों को कम करने के लिए एक बच्चे को अपने अंदर समा लिया और उसने अपने दर्द और उन काली शक्तियों को उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ना बंद नहीं किया इससे पहले कि अनुष्ठान पूरा हो और वो बच्चा भी पूरी तरह बुरा हो जाए। उस बच्चे की माँ ने पीछे से आकर उस साधु मेरे पिता को मार डाला और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मोंक बताता है, उस दिन मेरी जान तो बच गई, लेकिन जो कुछ हुआ उसके कारण मुझे अपने पिता की सारी शक्तियाँ और सारा ज्ञान मिल गया। ये लोग बातें करते हुए चल रहे हैं, तभी जैक को एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जैक उस लड़की को बचाने के लिए उस इमारत के ऊपर जाता है और देखता है कि वहाँ कई राक्षस हैं जो उस लड़की के पीछे पड़े हैं। वो एक एक करके सभी राक्षसों को मारना शुरू कर देता है। आखिर में जब वो सबको मारने के बाद इस लड़की के पास पहुंचता है तो देखता है कि ये वही लड़की थी जिसे मैक ने मॉल में मार दिया था, लेकिन वो यहाँ पे जिंदा थी। दरअसल ये उस लड़की की आत्मा है और ये वास्तविक दुनिया भी नहीं है। इससे पहले कि वो दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग पाते, वहीं बड़ा कंकाल नुमा राक्षस पीछे से आकर उस लड़की को जैक की आंखों के सामने पकड़ लेता है और वो उसका चेहरा पकड़कर उसे कच्चा खा जाता है। इधर जैक मोंक से कहता है, मैंने खुद इस लड़की को मॉल में मरते हुए देखा था। तो साधु उससे कहता है, ये वास्तविक दुनिया नहीं है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, इसलिए ये लड़की भी यहाँ वास्तविक नहीं थी बल्कि ये उस लड़की की आत्मा थी। बातचीत के दौरान जैक को याद आता है कि मॉल में हुए धमाके के कारण उसकी भी मौत हो गई थी। वो डर कर साधु की ओर देखता है। तब मोंक उससे कहता है, हाँ ये सच है, तुम सचमुच मर चुके हो। ये सुनकर वो बुरी तरह डर जाता है। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि उसकी आत्मा अब इस दुनिया में भटक रही है और वो नहीं जानता कि वास्तविक दुनिया में उसका परिवार किस हालत में होगा। अब वो अपने परिवार को कैसे बचाएगा, ये सोचकर वो टूट गया। अब जैक ने मोंक से पूछा, क्या तुम भी मर गए हो? तो मोंक कहता है, मैं अपनी शक्तियों और ज्ञान की मदद से इस दुनिया और वास्तविक दुनिया में यात्रा कर सकता हूँ। जैक उससे पूछता है, अब मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा? आपने कहा था कि आप मुझे मेरा परिवार ढूंढने में मदद करेंगे। तो मोंक उससे कहता है, मैं तुम्हें पोर्टल की मदद से वास्तविक दुनिया में ले जा सकता हूँ। जैक उससे पूछता है, उस धमाके में बहुत से लोग मारे गए, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? तो साधु कहते हैं, वो लोग इस दुनिया में आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बुरा किया हो। जैक पूछता है, उस लड़की और मैंने क्या बुरा किया? साधु कहता है, उस लड़की ने अपने साथी को धोखा दिया और तुम पूरी दुनिया को धोखा दे रहे थे। तुम अपने काम के कारण अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से तुम यहाँ फंस गए हो। इस तरह बातें करते हुए वो पोर्टल तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वास्तविक दुनिया में जा सके कई राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। मोंक अपनी शक्तियों से उन्हें मारना शुरू कर देता है। कई राक्षसों को मारने के बाद ये लोग एक दूसरी इमारत में आते हैं जहां कई और राक्षसों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन मोंक अपनी जादुई छड़ी की शक्तियों का प्रयोग करके सभी राक्षसों को खुद से दूर रखता है और वो यहाँ एक पोर्टल खोलते हुए जैक को अपने साथ असली दुनिया में ले जाता है। इस दुनिया में पहुंचने के बाद जब जैक आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने शरीर में नहीं है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। तब मोंक उससे माफी मांगते हुए कहता है, इतनी जल्दी में मैं तुम्हारे लिए शरीर कहाँ से ढूंढता, और असली दुनिया में आने के लिए तुम्हें एक शरीर की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी आत्मा को एक मरे हुए आदमी के शरीर में डाल दिया। इस सीन में एक बड़ा मोड़ ये है कि मैक की आत्मा जैक के वास्तविक शरीर के अंदर वास्तविक दुनिया में घूम रही है, जो हमें उसी होटल में दिखाया गया है जहां इस समय जैक की पत्नी और बेटी है। जब जैक की पत्नी और बेटी उससे कहती हैं
कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो वो अजीब तरह से जवाब देता है, जिससे जैक की पत्नी को एक दो बार शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। हम नीचे जैक को देखते हैं, जहाँ मोंक दो तरह के हथियार देता है। ये दोनों हथियार काले जादू और मैक को मारने के लिए काफी थे। जैसे ही मोंक की बातों से जैक को पता चलता है कि मैक इस समय उसके परिवार के साथ है, वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। असली जैक और मोंक मैक को मारने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें कमरे में कोई नहीं दिखता। उन्हें वो गुड़िया मिलती है जो पहले मैक के हाथ में थी, जिससे उन्हें अंदाजा होता है कि वो तीनों पहले यहाँ थे। आवाजें सुनकर जैक देखता है कि उसका परिवार नीचे स्विमिंग पूल के पास है। जब वो अपने परिवार को बचाने के लिए उनके पास गया तो उसके परिवार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा होना तय था क्योंकि जैक इस समय अपने शरीर में नहीं है। अब मैक, जो जैक के शरीर में था, पीछे से आता है और जैक पर हमला करता है। मैक जैक से सख्ती से बात करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम हीरो बनना चाहते थे। वो जैक से कहता है कि तुम्हें इसी तरह तकलीफें सहनी पड़ेंगी और वो सभी चीजें तुमसे छीन ली जाएंगी जो तुमने मुझसे छीनी हैं। ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाते हैं, जबकि जैक की पत्नी असली जैक को मारने पर तुली हुई थी, क्योंकि असली जैक ने अपने पैर से एक खंजर निकाला था जिससे मैक की मौत हो सकती है। अब क्योंकि जैक की पत्नी डर गई थी, उसे लगा कि कोई दूसरा आदमी उसके पति को मार डालेगा, इसलिए वो सबसे पहले उस आदमी यानी असली जैक को मारने का फैसला करती है, जबकि असली जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो अभी मैं किसी और के शरीर में हूँ, सफाई देने का समय नहीं है, मैं असली जैक हूँ। जबकि मैक भी जैक होने का दावा कर रहा है और बार बार प्रैग को दूसरे आदमी को मारने के लिए कहता है। इस बीच जैक की बेटी उससे कसम खाने के लिए कहती है, तो वो एक छोटा सा वादा करता है और उससे कहता है कि मैं ही असली जैक हूँ। जैक की बेटी ने पहचान लिया कि उसके पिता वास्तव में दूसरे शरीर के अंदर हैं, लेकिन प्रैग पूरी सच्चाई को समझने में असमर्थ रही और उसने असली जैक को गोली मार दी। जैक के शरीर में मैक उसकी पत्नी के पास आता है जब वो मर रहा होता है। वो कहता है, हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना होगा। यहाँ वही दरवाजा खुलता है जो फिल्म की शुरुआत में खुला था और मैक उन दोनों को इसके अंदर जाने के लिए कहता है। सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। जब वो पूल से बाहर आया तो एक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि ये उसका सपना था। मोंक उसे बचाकर दूसरी जगह ले आए थे। मोंक उसे एक कागज देता है जिसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी। मोंक कहते हैं कि मैक ने जाने से पहले एक संकेत छोड़ा है कि तुम्हारा परिवार इस समय कहाँ है। अब मोंक जैक को नर्क के द्वार पर ले जाता है। इसके ठीक नीचे दुनिया का एक पोर्टल भी था जिसके अंदर मोंक फिर से जैक को ले जाता है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि मैक वास्तव में अपनी पत्नी और बेटी को मोंक के पापा के पास ले आया है। मोंक के पिता को अंतिम नर्क का दरवाजा खोलने के लिए खून की जरूरत थी जो कि जैक की बेटी का है, और इसे पाने के लिए उन्होंने जैक की बेटी को फांसी पर लटका दिया है। इससे पहले कि जैक की बेटी को कुछ हो, जैक सभी से लड़ने के लिए वहां प्रवेश करता है। जैक यहाँ लोगों से लड़ने और उन्हें मारने लगता है और इसी बीच मैक उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे के बराबर हैं। जैक को किसी तरह उस बंदूक का इस्तेमाल करना था जो मोंक ने उसे मारने के लिए दी थी, लेकिन किसी कारणवश वो बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है और उसे जैक की पत्नी प्रैग छीन लेती है। इससे पहले कि प्रैग मैक को मार पाता, एक और आदमी पीछे से उन पर हमला करने वाला था, इसलिए प्रैग उस बंदूक से उसे गोली मार देती है और अगली गोली मोंक के पिता के हाथ पर चला देती है, जिससे वो उसकी बेटी को घायल करने वाला था। यहाँ जैक और मैक के बीच लड़ाई जारी है। मैक कई बार जैक को हराने की कोशिश करता है, लेकिन जैक खड़ा हो जाता है और चाकू से मैक को मारने वाला होता है, लेकिन उसका चाकू उसके हाथ से गिर गया और जैक की पत्नी उसे इस समय उसकी बंदूक पकड़ा देती है, जिससे वो आखिरकार मैक को गोली मार देता है और उसकी आत्मा इस तरह से इस दुनिया को छोड़ देती है। वो उस दुनिया में जाता है जो नर्क और उस दुनिया के बीच की दुनिया है, जहाँ बड़े डरावने राक्षस थे, और इन कंकाल राक्षसों में से एक मैक को पकड़ लेता है और उसे फाड़ देता है। अब उनका आखिरी काम उस जादूगर को मारना था जिसने नर्क का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी
उसने पहले ही नर्क का दरवाजा काफी हद तक खोल दिया था। मॉन्क जानता था कि इसे बंद करने के लिए उसे अपने पिता को मारना पड़ेगा। यही कारण है कि वो अपने पिता का ध्यान भटका देता है और जैक पीछे से आता है और उनकी पीठ में छुरा घोंप देता है। वो वहीं मरने लगता है और मरने से पहले पूछता है, तुमने क्या सोचा? नर्क के दरवाजे बंद करने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा? नहीं, इसे बंद करने के लिए द्वारपाल को खुद नर्क के अंदर जाना होगा। ये सुनकर मॉन्क डर गया, लेकिन जैक ने इंसानियत के लिए अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। उसने फैसला किया कि वो नर्क के द्वार के अंदर जाएगा। इससे पहले वो अपनी पत्नी और बेटी को आखिरी अलविदा कहने उनके पास गया। आखिरी अलविदा कहने के बाद वो नर्क के द्वार के पास जाता है। वहां जाते ही उसका पूरा शरीर जलने लगता है, जिसके बाद नर्क का दरवाजा आखिरकार बंद हो जाता है। यहाँ सभी राक्षस एक एक करके मरने लगते हैं। फिल्म के आखिर में हमें प्रैग और उसकी बेटी को जैक की माँ के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ वो जैक की माँ को देखकर बहुत खुश हुई। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। भाई यार प्लीज फीडबैक दे दो यार, मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरे को पता है मैं बहुत गंदा बोलता हूँ, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने। थैंक यू, धन्यवाद भाई, प्लीज फीडबैक।